माता रानी के नवरात्रे आने वाले हैं और ये तो सारा जगत ही जानता है कि माँ अम्बे रानी नवरात्रों में खूब झोली भरती है। लेकिन ये जो आजकल का समाज हो गया है, या ये कह लो आलसी समाज हो गया है, कि जो व्रत भी अपने तरीके से रखता है, तो यहाँ आकर के प्रभु की कृपा पाना, अम्बे रानी की कृपा पाना, भोलेनाथ शिव परिवार का आशीर्वाद लेना थोड़ा असंभव सा हो गया है। बच्चे, लड़के भी लड़कियां भी व्रत तो रखते हैं, लेकिन सो के 10 बजे उठते हैं। तो व्रत के अंदर अगर ये करेंगे तो नहीं संभव कि कोई कृपा मिलेगी। हाँ, आप भूखे रह सकते हो, तकलीफ अपने आप को दे सकते हो, लेकिन प्रभु की कृपा नहीं मिलेगी। अब इसके लिए सिर्फ ये 8 दिन 9 दिन होते हैं, या दशमी लगा लें तो 10 दिन हो गए जिस दिन दशहरा है। मैं समझाना एक ही बात चाहता हूं कि जिस किसी ने भी अम्बे रानी के नवरात्रे रखने हैं, बस अपने मन को मार के अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर के एक नियम अपना लीजिए, एक छोटा सा नियम, कि कुछ भी हो आप सुबह 5:30 बजे नहा धो करके तैयार हो जाएंगे। नेचुरली बात है, आपको समझ आएगा लेट उठने वालों को कि अभी तो आधी रात ही हुई है, पर बेटा परमात्मा को खुश करना इतना आसान नहीं है और हमें उसके असूल के अनुसार चलना पड़ेगा, ना कि हम अपनी मन मर्जी से परमात्मा को अपने असूलों पर चला देंगे। ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। इसलिए हमें उसके बनाए हुए असूलों पे ही चलना पड़ेगा। तो सुबह 5:30 बजे व्रत रखिए, यानी नहा धो के, जिस भी देवी का उस दिन का व्रत हो। तो इस तरह से अगर आप सिद्धि की तरफ बढ़ते हैं, माँ रानी का आशीर्वाद लेने चलते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन इसके अंदर मैं एक बहुत ही खास बात आपको बताना चाहता हूं। जो सुहागने अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए और बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए ये व्रत रखना चाहती हैं, उन सुहागनों को सुबह ही लाल पीली साड़ी ये पहनना बहुत जरूरी है। पूरी तरह से तैयार होना, यानी कि जो भी आप बिंदी लगाती हैं, सिंदूर लगाती हैं, वो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप उस देवी के वेश में आएंगे तभी देवी आपको बहुत जल्दी पहचानेगी। ये बहुत जरूरी है। और जो कुंवारी बच्चियां हैं और लड़के हैं, वो भी, लड़के अपनी कामयाबी के लिए रखते हैं, माँ को मनाते हैं, और बेटियां भी जो हमारी हैं वो भी अपनी कामयाबी के लिए और आने वाले अच्छे भविष्य के लिए व्रत रखती हैं। तो इन बच्चों के लिए भी खास तौर पे लाइट कलर, जैसे पिंक हो गया, हल्का लाल हो गया, सफ़ेद हो गया, पीला रंग हो गया, ये जो हल्के रंग के वस्त्र हमारे जो सभ्यता के साथ में जो मेल खाते हैं, ऐसे वस्त्र सुबह सच में नहा धो करके और ये वस्त्र धारण करके और साथ में खुशबू का प्रयोग करते हुए तब माता रानी की आराधना शुरू करके देखो, और हर रोज ये 9 दिन माता रानी को ताजे फूल जरूर अर्पित करो, जो आपका मन करे। इस श्रद्धा के साथ ये व्रत करके देखिए जीवन के अंदर आपको माता रानी कैसे भरपूर करती है, आपकी झोली भरती है। दुख हरणी मंगल करणी जग जननी हे मां। बुजुर्गों को ये होता है कि वो स्वस्थ रहें, अम्बे रानी की कृपा उनके ऊपर इतनी बरसे कि उनको जीवन के अंदर चलता फिरता रखे, स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रखे और घर में क्लेश ना हो। तो ऐसे में मैं बुजुर्गों के लिए एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि ठीक है, आप दिनचर्या तो सुबह की अपनी कर ही लेते हैं, सुबह जल्दी भी उठ जाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ एक बृहस्पति की मंत्र उपचार पोटली है। अगर ये 9 के 9 दिन आप उस मंत्र उपचार पोटली, जिसमें की विधि लिखी हुई आएगी, उसका प्रयोग करें तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक रहेगी आपके लिए, और घर से बीमारियों को दूर रखेगी, आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखेगी, और प्लस
अगर बच्चों के साथ में कोई क्लेश की अवस्था भी बन रही है तो उसको भी ये खत्म करेगी। ये इन दिनों में खास तौर पे असरकारक होती है। बृहस्पति की मंत्र उपचार पोटली। जो लोग, मर्दों की बात करने लगा हूं, औरतें भी आजकल बिजनेस कर रही हैं, जो चाहते हैं कि मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया चले और सेल कम है और ऐसी अवस्था में वो अपनी सेल को भी बढ़ाना चाहते हैं, तो उन लोगों को बुध की मंत्र उपचार पोटली ये 9 दिन करनी चाहिए। ठीक है, यानी जिस दिन आप कंजके बैठाते हैं उस दिन तक आप करिए, भले ही वो अष्टमी तक हो, भले ही वो नौमी तक हो, क्योंकि वो विधान आपके घर का है। ठीक है, तो वहां तक करना चाहिए। विधि उसके अंदर लिखी होगी कि बुध की मंत्र उपचार पोटली कैसे काम करेगी। अब बच्चों के लिए, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में, सीखने में जिनको प्रॉब्लम होती है, आनाकानी होती है और वो पूरी तरह से अपना ध्यान नहीं लगा पाते, इन बच्चों को चंद्र की मंत्र उपचार पोटली का कार्य रोज सुबह करना चाहिए पूजा करके। कुछ नहीं, 5 मिनट का नियम होता है, ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये खास दिनों की कृपा खास तौर पे आपको मिल जाएगी। तो ये नवरात्रों के अंदर माता रानी की कृपा के साथ साथ ग्रहों की कृपा भी आप पर शुभ बनी रहे, बस यही आप सबको बताना था। तो इसे करिए और अनंत सुख पाइए। जय माता। दुख हरो मां, सुख भरो मां, जय अम्बे जय अम्बे मां, जय अम्बे मां।